श्रोताओं नमस्कार। सुगम्य भारत अभियान की 9वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, सुगम्य भारत अभियान अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की थी। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक भवनों, बसों और ट्रेनों जैसे परिवहन नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिव्यांग जनों के लिए सुलभ बनाना है। श्रोताओं, पिछले 9 वर्षों में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांग लोगों के लिए समावेशी विकास करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। हजारों सरकारी इमारतें और परिवहन सुविधाओं की नवीनीकरण से लेकर सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने और सुलभ टीवी सामग्री सुनिश्चित करने तक ये अभियान सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए आधार तैयार कर रहा है। आज सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों में रैंप, सुलभ शौचालय, हेल्प डेस्क और लिफ्ट ब्रेल और श्रवण प्रणाली से सुसज्जित हैं। लगभग 709 रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह जबकि 4000 से अधिक स्टेशनों को आंशिक रूप से दिव्यांगता के अनुकूल बनाया गया है। लगभग 6% बसें पूरी तरह से और लगभग 30% को आंशिक रूप से दिव्यांगता के लिए अनुकूल बनाया गया है। वहीं इस पहल के तहत 1000 से अधिक दिव्यांगों को भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया गया है। श्रोताओं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। ये अभियान इस बात का प्रमाण है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र नहीं बल्कि सम्मान के पात्र हैं। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के 9 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। उन्होंने दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए पहुंच, समानता तथा अवसर को और बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने दिव्यांग बहनों और भाइयों के धैर्य और उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इसने हम सभी को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा, इसका एक जीवंत उदाहरण पैरालंपिक खेलों में भारत की सफलता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों की कर्मठता की भावना को दर्शाता है। श्रोताओं, सुगम्य भारत अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सामग्री प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत 95 केंद्र सरकार की वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है। वहीं 676 राज्य सरकार की वेबसाइटों को सुलभ बनाया गया है, जिनमें से 476 लाइव हैं। अभियान में सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है। फॉन्ट समायोजन, रंग कॉन्ट्रास्ट विकल्प और हिंदी और अंग्रेजी में एकीकृत स्क्रीन रीडर जैसी सुविधाओं के साथ ये ऐप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ है। 23 भाषाओं में उपलब्ध दिव्यांगों को ये ऐप मुद्दों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाकर सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। श्रोताओं, सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगों के लिए 75 तीर्थ स्थलों को सुगम्य बनाने के लिए एक समर्पित पहल शुरू की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की साझेदारी से वेब एक्सेसिबिलिटी पर एक प्रमाणित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है। श्रोताओं, सुगम्य भारत अभियान एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभरा है, जो भारत को वास्तव में समावेशी और सुलभ समाज की ओर ले जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में इसने दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली दीर्घकालिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। बुनियादी ढांचे, परिवहन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।
इस अभियान के अभिनव समाधानों और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता से प्रत्येक दिव्यांगजनों को सशक्त और मजबूत बनाना है। श्रोताओं, इसी के साथ सुगम्य भारत अभियान की 9वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम का ये अंक संपन्न होता है। नमस्कार।